जो नित्य दिन त्रिवेणी और काशी में स्नान करते हैं, कोल्हापुर में भिक्षा अंटल करते हैं, नीलगिरी शिखर पर भ्रमण कर गिरनार पर्वत पर वास करते हैं, तुंगभद्रा का निर्मल जल लेकर माहौल देश में निद्रा लेते हैं, जो समर्थवान भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, कोढ़ी को काया प्रदान करते हैं, असहायों की मदद करते हैं, लाचारों की मदद करते हैं, बांझन को पुत्र देते हैं, निर्धन को माया देते हैं, बेघरों को घर देते हैं, व्याधिग्रस्तों की तमाम व्याधि हर लेते हैं, लूलों से परमार्थ करा देते हैं और लूलों के हाथ बनकर उनके जीवन को पार लगा देते हैं, जो पंगु को गिरवर चढ़ा देते हैं, मंद अज्ञानी बालक से वेद पढ़ाकर उससे वेद का बखान करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे सच्ची गुरु माता के बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक 35वां उपचार खुला है। इसकी कथाएं, प्रेम कथाएं ध्यान पूर्वक सुनिए। 35वें अध्याय में मैंने आपको 2 कथाएं बताया हूं और मैं उसका फीडबैक इसीलिए लेता हूं कि आपकी मेमोरी में सदा के लिए बाबा का जो चरित्र है, बाबा का जो प्रेम है, बाबा का स्नेह है, बाबा की जो करुणा है, वो तुम्हारे मन मस्तिष्क में फीड हो जाए। काका महाजनी के मित्र और काका महाजनी के सेठ दोनों निराकारवादी थे। दोनों निराकार मूर्ति पूजा नहीं करते। बहुत अच्छी बात। पहले सगुण उपासना के बाद आदमी निर्गुण की ओर जाता है और ये दोनों ऐसे बुद्धिजीवी थे जो निर्गुण उपासक थे, लेकिन इनको ना जाने किस बात का मन में एक प्रकार का अहंकार था आ गया कि हम सगुण को ईश्वर नहीं मानते। लेकिन जिनके हृदय में संदेह रहता है और जो थोड़ा बहुत परमार्थ किए रहते हैं, तो साईनाथ महाराज उन्हें अपने द्वार पर बुला लेते। और काका महाजनी जो है बाबा के अंतरंग भक्त, उनके सानिध्य के कारण भी हो सकता है, उनके मित्र होने के कारण और उनके सेठ होने के कारण उन्हें बुला लिया और उन्हें ही जो ये कहते थे कि हम नमस्कार भी नहीं करेंगे और दक्षिणा भी नहीं देंगे, और दोनों ने नमस्कार भी किया और दक्षिणा भी दिया। और जो निराकारवादपन का अहंकार उनके हृदय में समाया था, वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गया और उनके हृदय में ये लगने लगा कि ईश्वर सगुण भी है और निर्गुण, और निर्गुण ईश्वर सगुण होकर इसीलिए आता है कि इन सांसारिक लोगों को भवसागर पार करने के लिए दुष्ट और अधार्मिक जनों को भी पार लगा देते हैं। ईश्वर अवतार में दुष्ट और अधार्मिकों को सजा दी जाती है, लेकिन ईश्वर का जो संत अवतार होता है और जो संत का हृदय होता है, वो बहुत विनम्र रहता है, विनम्रता की पराकाष्ठा रहती है। इसीलिए वो दुष्ट और अधार्मिक जनों को भी धर्म से जोड़कर उनको भवसागर पार कर देते, उनके दुख हर लेते, उनके संकट हर लेते। क्योंकि कलयुग में दुष्ट, अधार्मिक और बहुत से गुनाहों में गड़े हुए लोग हैं। अगर ईश्वर का सही में अवतार हो जाएगा तो ये कलयुग बचेगा नहीं, कलयुग का अंत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ दंड का विधान है और संत के पास दंड का विधान नहीं है, धर्म का विधान है, और वो धर्म की ओर बढ़ा देगा। वही बात काका महाजनी के मित्र के साथ हुई और काका महाजनी के सेठ के साथ हुई, और उन्होंने समझ गए इस बात को
कि निराकार साकार भी। हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटे, मैं आपके चरण को साष्टांग नमस्कार करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ और चरणामृत लेकर आपके कल्याण की कथा कहता हूँ। मेरा स्वार्थ यह है कि आपके जीवन से संकट दूर हो जाए और जो कहानियाँ मैंने साईनाथ महाराज की जीवनी निरंतर पढ़ी और जो चिंतन और मनन किया है, वही अमृत आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने एक भाई साहब को सप्रेम किताब दी, उन्होंने पढ़ लिया 3 दिन में और कुछ भी नहीं मालूम उनको पहले अध्याय थे, लेकिन एक भी संस्मरण उन्होंने नहीं। तो ये साईं चरित्र जो है उपन्यास जैसे पढ़ने के लिए नहीं, इनमें बाबा की प्रेम कथाएं, जो भक्तों से प्रेम किया गया है और जो भक्त का कल्याण हुआ है, उन कल्याणकारी कथाओं को जो मंत्र के समान काम करती है, पर श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, धैर्य, निष्ठा रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कम पढ़ो, उसका चिंतन मनन नाम स्मरण ज़्यादा। अपने आप आपके स्मृति पटल पर आप रहस्य तक पहुंचेंगे। 35वें अध्याय में ऊदी के महत्व की कथा है। पिछली 2 कथा अवश्य सुनी, जिनमें जो निराकारवादी थे, जो गुरु को प्रणाम भी नहीं करना चाहते थे, नमस्कार भी नहीं करना चाहते थे, दोनों चीज के आत्मविभोर भी हो गए, पश्चाताप भी हुआ और उनको बहुत अनुभव भी हुआ, चमत्कार का अनुभव भी उन्होंने द्वारका माई में देखा। ये जो कथा मैं कह रहा हूं, इसके पहले की जो कथा है, 2 कथाएं उन्हें अवश्य ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक मनन करके सुनेंगे तो आपके त्रिविध संकट टलेंगे, आपके घर में कल्याण होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। सारी वेदना, दंश पीड़ा सब बाबा की डोरी में जल जाएगी और दूर गगन में धुआं बनकर शिरडी के आकाश में लुप्त हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने शिरडी को अपनी कर्मस्थली बनाया, द्वारका माई नाम दिया है उसका, जो दुखों का हरण करती है। वहाँ की प्रत्येक वस्तुएं दुखों का हरण करती है। सिर्फ प्रेम पूर्वक निहारते रहो, कुछ मत बोलो, हृदय पे हाथ रखो और उनकी चीजें, उनकी वस्तुओं को देखते रहो और उनसे प्रेम कर लो। उतने में ही आपके सारे दुख हट जाएंगे। और ऊदी का महत्व भी बताया। ऊदी जिस घर में है वहाँ साईं का जाप अपने आप होने लगता है, ऐसी है ऊदी। साईनाथ महाराज कहते हैं कि ये संसार जो है ऊदी के समान चल रहा है, आदमी जो है मेरे अंगारे के समान चल रहा है, लेकिन मैं अपने भक्तों को, उनके कष्टों को जलाऊंगा, लेकिन उन्हें नहीं जलने दूंगा। और जो ऊदी सार है, जो सत्य का विवेक कराती है, नित्य का विवेक कराती है और त्याग की भावना उत्पन्न करती है। ऊदी और दक्षिणा का महत्व की जो पिछली कथाएं मैंने बताया, उन्हें प्रेम पूर्वक अवश्य सुनी। दक्षिणा का मर्म भी बताया। वो दक्षिणा हर किसी से नहीं लेते। वो कहते थे कि ये द्वारका माई जिसकी ऋणी है, जिसका ऋणानुबंधन, उन्हीं से ऋण लिया जाता और 1 गुना लेता हूँ 100 गुना लौटाता हूँ, 1 गुना लेता हूँ 10 गुना लौटाता हूँ। ये बाबा बोलते रहते थे, हमेशा कहते रहते थे, तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखूँ। और ये बात सच है। मैं साईनाथ महाराज को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन जिन पर प्रभु की कृपा है, जिनने श्री हरि का नाम आर्तनाद से लिया है, जिनका अश्रुपात हुआ है कष्टों के कारण, वो सच्चे आत्मज्ञानी सदगुरु के पास जाएंगे और वही भवसागर से आपको पार लगाएंगे। जो कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मज्ञानी ही मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मज्ञानी मेरी आत्मा और उसके सच्चे शिष्य मेरे प्राण। ये उपदेश अर्जुन को दिया है, वो कलयुग के लिए दिया। कलयुग में तरण तारण संतों के द्वारा है और संत ही ईश्वर के दर्शन कराएंगे, उसके अलावा कोई नहीं। कोई भी आत्मज्ञानी सदगुरु चरण को अपने हृदय में स्थापित कर लो और उनकी जीवनी को पढ़ो। ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा है, जो संत की जीवनी लिखता है, जो संत की जीवनी पढ़ता है, उससे श्री हरि बेहद प्रसन्न हो। वो अपनी जीवनी से उतने प्रसन्न नहीं है भगवान,
श्री हरि प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं और आत्मज्ञान होता है। आत्मा में ही जब ईश्वर दिखाई देने लगते हैं तो कोई भेदभाव नहीं रह जाता। ये तेरा भगवान, वो मेरा भगवान, ये द्वैत दृष्टि है, ये अंधकार है, ये अज्ञान है। ये सारा संसार जो है ईश्वर से ओतप्रोत है। जितने भी प्राणी है, जितने भी मनुष्य, चाहे पापी हो, पुण्याती हो, किसी भी प्रकार के हो, सबके अंदर ईश्वर है। लेकिन उन्हें आत्मज्ञान ना होने के कारण वो अपनी आत्मा से दूर रहते, बहिर्मुखी रहते, उनकी इंद्रियां कभी अंतर्मुखी नहीं होती, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान देने वाला कोई नहीं रहता। इसीलिए आत्मज्ञानी सदगुरु को साधिए, जीवन सद जाए। हम अब 35वें अध्याय में अगली कथा पर आते हैं। एक कायस्थ प्रभु जाति के एक मनुष्य रहते हैं जो वांद्रा के रहने वाले थे। उन्हें अनिद्रा की बीमारी है। और वो अनिद्रा क्यों थी कि रात में जब भी वो सोते थे तो उनके पिताजी, स्वर्गवासी पिताजी आकर उनको गालियां देते थे, उन्हें तरह तरह से डराते थे, मारने पीटे या गुस्सा होते थे। और वो बार बार हर दिन यही सपने आने के कारण उन्हें नींद नहीं आती थी। और नींद जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक संतुलित भोजन जरूरी है, इसी प्रकार मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए अच्छा अध्ययन, शुद्ध अध्ययन और शुद्ध किताबें पढ़ना जरूरी है और नींद लेना जरूरी है। जिसकी नींद अच्छी होती है उसका स्मरण जो है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वो ग्राह्य एब्जॉर्ब करती है। किसी भी चीज़ को जल्दी पढ़ना होता है। आप सुबह पढ़ते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। लेकिन इन्हें अनिद्रा की बीमारी हो गई थी और इन्हें हर दिन अपने पिता कुछ न कुछ बोलते रहते थे और ये सपने में ही डर जाते थे, सपने में ही चिल्लाने लगते थे। बहुत वेदना हुई इनको। ये प्रभु का नाम लेने लगे, राम 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 करते करते सो जाते थे। नींद नहीं आती थी। कहीं घर में कहीं नींद लग गई तो कहीं पिताजी आके फिर ना, बस एक ही संदेह घुसा रहे। लेकिन राम राम बोलने से उन्हें सच्चे सदगुरु मिल गए, साईनाथ महाराज। किसी ने कानों में बता दिया उनको, एक पवित्र ध्वनि सुनाई थी कि साईनाथ महाराज की ऊदी का प्रयोग करो, आपके संकट टल जाएंगे। उसने बड़े विश्वास पूर्वक उस ऊदी को प्राप्त किया, जल में घोलकर पिया और सिराने में नीचे ऊदी रख के सो गया और साईं राम साईं राम साईं राम कहके सो गया। सुबह तक सोया रहा, लेकिन उसे कोई, उनके पिताजी ने उन्हें प्रताड़ित नहीं किया। कितना ऊदी का महत्व है। इस लोक से परलोक में पहुंच गई, पुत्र से पिता के पास पहुंच गई। ये साईनाथ महाराज की ऊदी का महत्व है, क्योंकि ये उनकी आहुति से बनी हुई ऊदी है। ये वैराग्य देती है, सत्य का ज्ञान कराती है, कष्टों को हरती है। वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिनके घर में ऊदी। इसी जाति की एक महिला को एक प्रसव फोबिया हो गया। उनको प्रसव पीड़ा से बहुत घबराहट थी। जब प्रसव होने वाला, वो कथा मैंने बता दिया हूँ, लेकिन कायस्थ जाति आई है इसलिए वो कथा दोहरा रहा हूँ। पिछली कथा में मिलेगा, कायस्थ प्रसव पीड़ा की कथा में मिलेगा। वो उस महिला को जब प्रेगनेंसी हुई तो उसे केवल प्रसव के कारण अनिद्रा हो गई और वो बहुत दुखी रहती। उसने भी ईश्वर का स्मरण किया, श्री हरि का स्मरण किया और स्मरण करने के कारण सच्चे सदगुरु की ऊदी कहीं से उसे प्राप्त हुई और उस ऊदी का प्रयोग प्रसव के समय किया गया। बिल्कुल प्रसव में परेशानी नहीं हुई और जिस दिन से उसके घर में ये ऊदी आई थी उसकी अनिद्रा दूर। ऐसी है साईनाथ महाराज की। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब तीसरी कथा आती है बालाजी नेवासकर। नेवासे के एक बालाजी पाटिल थे, जिनका पूरा नाम था बालाजी पाटिल नेवासकर। ये बेचारे इतने अच्छे कृषक थे कि जो भी फसल का उत्पादन होता था, जितना भी अन्न परमात्मा इन्हें दे देता था, प्रकृति से जो अन्न प्राप्त हो जाता था, जो मेहनत करके कमाते थे, वो सारा अन्न द्वारका माई को भेंट कर देते। घर में एक दाना नहीं।
इतना पवित्र प्रेम तो मैंने कहीं नहीं देखा जो बालाजी पाटिल के अंदर है। और जिस रास्ते से साईनाथ महाराज वायु सेवन करने के लिए जाते थे वो रास्ता साफ करते, जैसे माता शिवरी श्री राम के आने में रोज रास्ता साफ करती थी, वही प्रेम बालाजी निवास। और उनके घर में श्राद्ध का भोजन बना, जितने लोगों को उन्होंने निमंत्रित किया था उससे 3 गुने लोग आ गए। घर के लोग घबरा गए कि भोजन नहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन जहां साईनाथ महाराज है वहां तो लाज बचेगी। उनकी सास ने साईनाथ महाराज पर विश्वास करके ऊदी प्राप्त की और ऊदी को ढांक दिया और सबको बोल दिया कि कोई भोजन की कमी नहीं होगी और जितने लोग आएंगे सब खाए। पर्याप्त आदमी ने खाना खाया, 3 गुने आदमी से अधिक आए। पर्याप्त आदमी ने खाना खाया और पर्याप्त भोजन बचा तो गरीबों में बांटा गया। धन्य साईनाथ महाराज की करुणा। और वो कहते भी थे कि साईनाथ महाराज अन्न पर ब्रह्म है और हम सारा अन्न उन्हें भेंट कर देते थे। जो अन्न वो हमको देते थे उसमें हम साल भर जीविकोपार्जन करते थे। उसी अन्न से हमने ये श्राद्ध बनाए, वो अन्न कैसे कर सकता है? संभावना नहीं है, दूर दूर तक संभावना नहीं है। वो भिक्षा मांगते थे, अन्न की भिक्षा अपने टरमेली में, अपनी भिक्षा झोली में तो टीन के एक पार्ट में रखते थे। पहले भूखे पशु पक्षी को खिलाते थे और उनका पेट भर जाता था तो स्वयं तृप्ति की डकार लेते थे और उनकी जो जूठन बचती थी उससे खा लेते थे। ऐसा कोई प्रभु है क्या भैया? बता दो। ऐसा कोई साधु महात्मा है क्या? बता दीजिए। क्या मुस्लिम जैसा पोशाक पहन लिए तो उन्हें मुस्लिम कहते? अरे लोग उन्हें मुस्लिम भी कहते हैं, लोग उन्हें हिंदू भी कहते हैं। क्या नहीं किया उन्होंने? उनके घर धूनी जल रही है, उनके घर घंटानाद होता है, वहाँ राम राम का पाठ होता है, भागवत का पाठ होता है, भागवत महापुराण होती है। सब धार्मिक हिंदू धर्म के समस्त धार्मिक ग्रंथों को उन्होंने उद्घाटित किया है। और उनका अवतार जो हुआ था धर्म की एकता। चाहे कोई भी धर्म हो, वो किसी से मैं और तुम का भेदभाव नहीं रखते। तुम जिसको मानते उसको मानते रहो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। परंतु वो तत्व ज्ञान देते थे, इस भवसागर से संकट का निवारण करते थे, इस भवसागर से पार करने की शिक्षा देते थे और किसी से भेदभाव नहीं रखते। और जो किसी से भेदभाव नहीं रखता उससे अपने को भेदभाव रखने से क्या मतलब, लेकिन रखते हैं। और जो आज भेदभाव लोग रख रहे हैं, ये कल साईनाथ महाराज के इस जन्म में, 2 जन्म में, 5 जन्म में बिना आत्मज्ञानी सदगुरु के इनका ठिकाना नहीं लगे। और ये सब मेरे साईनाथ की लीला है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कहानी बनती, जो पिक्चर बनती, चाहे उनके विरोध में बने, चाहे उनके पक्ष में बने, चाहे वाद हो, चाहे विवाद हो, चाहे उनकी प्रशंसा हो, ये सब साईनाथ महाराज की लीला है। उनका मंदिर मोहल्ले मोहल्ले में बनेगा, ये मेरी भविष्यवाणी। और उन्हें किसी भीड़ की जरूरत नहीं है। और मैं तो चाहता हूं कि साईनाथ महाराज का जो मंदिर बने वो इंडिविजुअल बने, वहां किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। और हेमंत की मूर्ति बने जिन्होंने उनकी जीवनी को, उस अमृत को, इस धरा को दिया है, जिन्होंने कल्याण किया है, जिससे भवसागर हमारे जो भक्तगण है वो पार हो रहे हैं। और जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें अनुभव हो रहा है, इसलिए वो जल्दी विश्वास नहीं करते। हे बेटा बेटी, कोई दुनिया उलट पुलट हो, कोई स्थापित करे या ना करे, साईनाथ महाराज दिनों के अंदर है। और मैं भविष्यवाणी किए देता हूँ, इस संसार में सबसे पूजनीय देवता रहेंगे। उनके अलावा कोई, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी से विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूजनीय देवता रहेंगे। करुणामयी भगवान है। हजारों लोगों को, करोड़ों लोगों को राजा राम कहने के लिए कहा। भागवत गीता का पाठ पढ़ाया,
सभी धर्म के ग्रंथालय, सभी धर्म की धार्मिक पुस्तकें उस द्वारकामाई मस्जिद के सभा मंडप में उद्घाटित हुई। सबका उद्धार हुआ है वहाँ, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ और भविष्य में कभी नुकसान नहीं होगा। जिस देवता को भी आप चाहते हो, मेरी आपके हाथ जोड़ दूंगा। एक निष्ठ भक्ति किसे कहते हो वो बता देता हूँ। मैं साईनाथ महाराज को चाहता हूँ। दुनिया उलट पुलट हो जाए, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे उनसे कोई लेना ही देना नहीं, मैं उनका ख्याल ही नहीं करता, उनकी चिंता ही नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि मेरा जो देव है, मेरा जो गुरु है, सभी धार्मिक स्थानों पे जाता हूँ। राम दरबार में जाऊँगा, कृष्ण दरबार में जाऊँगा, माता जी के दरबार में जाऊँगा, लेकिन मैं अपने साईनाथ को वहीं पाता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। एक दो कथाएं अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके बाद 1943 में कजरत नगर के B.A. चौगली जो फर्स्ट क्लास न्यायाधीश थे, क्लास 1 के न्यायाधीश थे, जिनके यहाँ 5 गुना आदमी आ गया था धोखे से पूजन के समय, और उन्होंने भी बालाजी नेवासकर की तरह प्रार्थना की और ओदी उसमें डाला और साईनाथ महाराज से सहायता करने की प्रार्थना की। साईनाथ महाराज अन्न परब्रह्म है, जीवों की उत्पत्ति पर अन्न परब्रह्म से होती है, अन्न नहीं तो जीव नहीं। ऐसे विश्वास के साथ उन्होंने भोजन कराया। 5 गुने आदमी भोजन कराने के बाद ही बचे। और एक और कथा बता ही देता हूं, फिर अपना अगला अध्याय चालू हो जाएगा। रघु पाटिल, यही बालाजी पाटिल नेवास से जा रहे थे, बालाजी पाटिल के यहाँ नेवास से, और जैसे ही उनके घर पहुंचे तो एक सांप जो है फन उठाते हुए फुफकारता हुआ गौशाला में घुस जाता। सब लोग घबरा जाते हैं और गौशाला में फन उठा के बैठा रहता। लेकिन बालाजी पाटिल नेवास का बालाजी पाटिल जो बोलते कि हे साईनाथ, मुझे मालूम है मेरे साईं तुम्हारे अंदर विराजमान है, गुस्सा मत करो, इस तरह रोष प्रकट ना करो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मैं तुम्हें दुग्ध पान कराए देता हूँ। दूध लाता है और हिम्मत करके उनके पास जाता है, वो दूध पी के चले। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की